Hello students, good morning. Dear students, in this video we will write next short question answer of the lesson number 5th, Indigo. Now let's start. Dear students, your question number 4 is list the places list the places list the places that Gandhi ji visited Gandhi ji visited that Gandhi ji visited between his first meeting between his first meeting with Shukla and his arrival with Shukla and his arrival at Champaran. फुल स्टॉप। इसमें यह बोला गया है कि जब गांधी जी जब पहली बार जब मतलब कि घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हमें उन जगहों की एक सूची बनानी है जब वो शुक्ला से चंपारण में मिलने से पहले जहाँ जहाँ वो घूमने जाते हैं, तो उन जगहों की हमें सूची बनानी है। ठीक है, शुक्ला से मिलने से पहले। तो इसका आंसर लिखिए बेटा, गांधी जी met शुक्ला इन लखनऊ। फुल स्टॉप। गांधी जी मेट शुक्ला इन लखनऊ। इसके बाद आगे लिखते हैं, he had appointments in other parts of India. Full stop. Then Gandhi ji returned to his ashram near Ahmedabad. Full stop. Shukla accompanied him everywhere full stop. Gandhi ji visited Calcutta
कलकत्ता, full stop, from there they boarded a train for Patna in Bihar. Full stop. Then he came to Muzaffarpur, and from there to Motihari, full stop. Then finally he came to Champaran. फुल स्टॉप। बेटा इसमें ये बताया गया है आंसर में कि गांधी जी मेट शुक्ला इन लखनऊ, गांधी जी जो थे वो शुक्ला से, राजकुमार शुक्ला से लखनऊ में मिले। ही हैड अपॉइंटमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उनकी मतलब बहुत जगह मतलब नियुक्तियां थी, कई जगह उन्हें जाना था गांधी जी को भारत के अन्य भागों में। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी जी मतलब कि अपने आश्रम के निकट अहमदाबाद लौटकर वापस आए। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, जो शुक्ला था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के साथ हर जगह वो गया जहाँ जहाँ वो गए। गांधी जी विजिटेड कलकत्ता, गांधी जी कलकत्ता आए। फ्रॉम देयर दे बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना इन बिहार, उसके बाद कलकत्ता से वो पटना के लिए वो रवाना हुए। एक ट्रेन में सवार होकर के वे दोनों लोग, शुक्ला और कौन, गांधी जी, दोनों लोग बिहार के पटना में रवाना हुए। देन ही केम टू मुजफ्फरपुर, उसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर आए। एंड फ्रॉम देयर टू मोतिहारी, उसके बाद फिर वो वहाँ से मोतिहारी भी गए। एंड देन फाइनली ही केम टू चंपारण, और अंत में गांधी जी चंपारण आए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करते हैं। व्हाट डिड द पेजेंट्स pay the British landlords as rent? Question mark. What did the British now want instead, and why? Question mark. What could be the
what could be the impact of synthetic could be the impact of synthetic indigo on the prices indigo on the prices of natural indigo of natural indigo क्वेश्चन मार्क। बट इस क्वेश्चन का मतलब ये है व्हाट डिड द पेजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, यानी जो किसान थे वो अंग्रेजी जमींदारों को मतलब क्या मतलब अदा करते थे, कितना क्या देते थे किराए के रूप में, ठीक है। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, और अब जो अंग्रेज जो जमींदार थे वो मतलब क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे और क्या चाहते थे। अब what would be the impact of synthetic indigo on the prices of the natural indigo, और जो मतलब कि जो सिंथेटिक इंडिगो था जो बनाया जाता था, नील जो बनाया जाता था उसकी कीमत का वास्तविक जो नील की खेती जो होती थी उस पर क्या असर पड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, का आंसर है बेटा the peasants were forced of plant 15% of their 15% of their holdings with indigo full stop। They surrendered the entire indigo harvest as rent full stop, as rent full stop। Presently Germany had developed synthetic indigo full stop indigo plantation was no more profitable full stop। Now the landlords wanted
compensation for freeing the peasants full stop the peasants saw draw their tricks फुल स्टॉप। बच्चों इसका मेन समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। द peasants were forced to plant 15% of their holdings with indigo। मतलब अब वहाँ पर किसानों को ये जबरदस्ती कहा जा रहा था कि आपको 15% ही मतलब क्या करना है, नील की खेती करनी है, ठीक है, अपनी अपनी जगहों पर, जिस जगहों मतलब वो थे जो किसानी करते थे। दे सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि सारी नील की खेती को अपने अधीन कर लिया था। वो चाहते थे कि सारी नील की खेती जो है वो एज अ रेंट मतलब एज अ किराए के रूप में वो उनके अधीन हो जाए। प्रेजेंटली जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और वर्तमान में जो जर्मनी जो देश था उसने क्या किया था, वो उसने मतलब कि सिंथेटिक इंडिगो उसने बना लिया था, ठीक है, उसको विकसित कर चुका था वो पहले से ही। इंडिगो प्लांटेशन वाज नो मोर प्रॉफिटेबल, और अब जो नील की जो खेती जो होती थी वो अब ज़्यादा लाभकारी नहीं थी। Now the landlords wanted compensation for freeing the peasants, और अब वो जो जमींदार थे वो ये चाहते थे कि जो किसान हैं वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से मुक्त हो जाए, अर्थात वो अपनी ज़मीनें जो है वो क्या कर दें, उनके अधीन कर दें। द peasants saw through their tricks, और जो किसान थे वो उनकी चालों को वो देख रहे थे, समझ भी रहे थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आप इसे करेंगे, अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक्स।